एक भक्त कह रहा था कि प्रसाद का अर्थ होता है प्र जोड़ साद। क्या बोले? सा। प्रसाद यानी प्रभु का साक्षात दर्शन। प्रभु का साक्षात दर्शन। प्रभु सा साक्षात दर्शन, वो अर्थ करते थे। लेकिन मैं जो इसका अर्थ करता हूँ, मेरा अर्थ तो तुरंत होता है। यहाँ कुछ बोलूँगा, दूसरे गांव में दूसरा चीज़ बोल दूँगा। यहाँ जो मेरे पास भाव बनेगा वही मैं बोलूँगा। अगर कोई हमसे पूछे कि प्रसाद का अर्थ क्या होता है, तो प्रसाद का अर्थ होता है वह चीज़ जिस समय जिस क्षण मेरे भीतर जाए और रुआ रुआ को पुलकित कर दे, उसी का नाम है प्रसाद। फिर चाहे मिश्री हो, चाहे फिर बादाम हो, चाहे खीर हो, चाहे भगवान की कथा हो, वह चीज़ जो मेरी जहन में उतर करके रुआ रुआ को पुलकित कर दे, उसको हम क्या कहते हैं? प्रसाद। ये मेरा अपना अर्थ हुआ जी। अब आप अपना अर्थ क्या लगाते हैं वो आप जाने। अरे बैठ कदम के डाल कन्हैया, मुरली जब बजेगी, मुरली की धुन पे राधा छम छम नाचेगी। ओ अरे बैठ कदम के डाल कन्हैया, मुरली जब बजेगी, मुरली के धुन पे राधा छम छम नाचेगी। यमुना किनारे तुमको आना होगा, हरिहर टोला में तुमको आना होगा, मीठी मीठी मुरली बजाना होगा, मीठी मीठी मुरली बजाना होगा। मुरली वाले कान्हा तुमको आना होगा, मीठी मीठी मुरली बजाना होगा। बोले बाल कृष्ण लाल की। सब गाइए भाव से। अरे चंदा मामा ला दे मैया, जब तुम कहोगे, तोतली बानी सुन के मैया बाबा भी हंसेंगे। अरे चंदा मामा ला दे मैया, जब तुम कहोगे, चंदा मामा ला दे मैया। ओ चंदा मामा ला दे मैया, जब तुम कहोगे, तोतले बानी सुन के मैया बाबा भी हंसेंगे। मैया पुकारे तुमको आना होगा, मैया पुकारे तुमको आना होगा, मीठी मीठी मुरली बजाना होगा, मीठी मीठी मुरली बजाना होगा। मुरली वाले कान्हा तुमको आना होगा, मुरली वाले कान्हा तुमको आना होगा, मीठी मीठी मुरली बजाना होगा, मीठी मीठी मुरली बजाना होगा।
अरे मुरली वाले कान्हा तुमको आना होगा, मीठी मीठी मुरली बजाना 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 होगा। अरे मुरली वाले कान्हा तुमको आना होगा, अरे मीठी मीठी मुरली सुनाना होगा। भगवान कल आए, भगवान का दर्शन भी हम लोगों ने किया। और भगवान को कौन बुलाए थे? देवकी ने। देवकी ने कहा कि प्रभु आप ही आ जाओ ना, जब तक आप न आओ तब तक मेरी प्यास कैसे मिटे। क्योंकि साधारणतः हमें जो प्यास लगती है और जब हम पानी पीने के लिए जाते हैं तो सोचते हैं कि पानी पीने से प्यास मिट जाएगी, लेकिन 2 घंटे के बाद फिर प्यास लग जाती है। अरे उस जल से प्यास हम कितना ही बुझाएं, बुझ बुझ कर के भी बुझती कहाँ है। और जिस जल से प्यास बुझ कर के भी ना बुझे, उस जल को ग्रहण करने से भी क्या होने वाला। देवकी कहते हैं कि हरि जब तक आप ही ना आ जाओ, जब तक आप ही ना जल बन जाओ, जब तक आप ही क्यों ही ना पी लें, तब तक कहाँ प्यास बुझने वाली है। कितना बढ़िया संकेत है। एक गहरी प्यास है, एक गहरी प्यास है कि भगवान आप मिल जाओ। भगवान का अर्थ होता है कि वह चीज जिस चीज में सारी कामना, सारी प्यास समाहित है। भगवान का क्या अर्थ होता है? भगवान का क्या अर्थ होता है? अभी आप अर्थ कैसे समझेंगे? अभी तो किसी को धन की प्यास है, वो अगर भगवान को ढूंढ भी रहा होगा तो इसीलिए ढूंढ रहा होगा, शायद सुना होगा कि भगवान से धन मिलता है, भगवान से धन मिलता है। तो इसलिए ऐसा व्यक्ति अगर भगवान को ढूंढेगा भी तो भगवान को नहीं ढूंढ रहा है, भगवान से मिलने वाला धन है, इसलिए भगवान को ढूंढता है। तो भगवान को कहाँ ढूंढ रहा है? एक व्यक्ति कहता है मुझे धन की जरूरत है, एक व्यक्ति कहता है कि मुझे घर की प्यास है, एक व्यक्ति कहता है हम कुमारा है, विवाह हो जाए, विवाह हो जाए। अगर ऐसा व्यक्ति भगवान के मंदिर में अगर 1 लोटा जल लेकर के भी जाएगा तो भगवान को चढ़ाएगा, लेकिन बदले में क्या मांगेगा? एक सुंदर विवाह हो जाए। ये नहीं कहेगा कि हरि मैं आपको जल चढ़ा रहा हूं, अगर देना ही हो तो आप अपने को ही दे देना, आप ही मिल जाना, आप ही मिल जाना। यानी वो ये नहीं कहेगा कि भगवान आप ही मिल जाना, हालांकि भगवान के मिलने से ही सब काम होने वाला है, हालांकि भगवान के मिलने से ही सारी प्यास की तृप्ति है। मैंने सुना है एक युवक खूब पढ़ाई की, इतनी पढ़ाई की, सब डिग्री ले ली। उसने सोचा कि कौन सी नौकरी करूं ताकि अधिक से अधिक धन हो, बढ़िया बंगला हो, और जिसके पास धन हो, बढ़िया बंगला हो, उसके पास सुंदर बीवी भी आती है। स्त्रियां भी, जो सुंदर स्त्रियां होती है, गरीब को प्रेम नहीं करती है। वो अगर प्रेम भी करती है तो जिसके पास धन है, जिसके पास खूब माल खजाना है, उसी के हाथ सुंदर स्त्रियां लगती है। तो उस युवक ने कठोर तप किया और खूब डिग्री ली। तो फिर सोचा एक लिस्ट बना लूं कि जीवन में क्या क्या पा लूं, जिसे पा लेने के बाद सब पा लिया जाएगा। तो एक लिस्ट बनाया, सबसे ऊपर 1 नंबर दिया। उसने लिखा पहले एक अच्छी नौकरी करनी है, अच्छी से अच्छी नौकरी करनी है, ताकि अच्छी नौकरी करेंगे, अच्छी सैलरी मिलेगी तो अच्छा भवन भी बनेगा। तो 1 नंबर पर लिखा अच्छी नौकरी, दूसरे कॉलम पर लिखा एक सुंदर भवन बनाना है, फिर तीसरी कॉलम पर लिखा कि विवाह करना है, फिर चौथी कॉलम पर लिखा अधिक से अधिक धन इकट्ठा करना है।
अपने जीवन में खूब सम्मान कमाना है, पद प्रतिष्ठा की मांग भी तो है। उसने सब लिस्ट बना लिया। फिर सोचा अगर ये सब मुझे मिल जाए, अगर ये सब मुझे मिल जाए तो क्या मैं तृप्त हो जाऊंगा? उधर कौन बातचीत कर रहा है? हाथ जोड़ करके उसे कहिए कि भैया प्यार से ही। उसने पूरी लिस्ट बनाई और बार बार पढ़ता है कोई चीज छूट तो नहीं गई है, क्योंकि अगर कोई चीज छूट जाए तो जीवन के आखिर में लगेगा कि देखो सब तो पा लिया लेकिन यह कमी रह गई। तो पूरी लिस्ट बनाई और 2 दिन तक निरीक्षण करता रहा और लोगों से पूछता भी रहा कि भैया देखो अगर ये सब मैं पा लूंगा तो सब पा लिया जाएगा ना, सब पा लिया जाएगा ना। रात सोता भी था तो सिरहाने में वही चिट्ठा